जी, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। ओके, जिस दिन डाइट शुरू की थी उस दिन मेरा ये वेट था। सुबह मैं उठ गई थी 4:15 बजे। जैसे कि आपको पता है कार्तिक का महीना शुरू हो गया। इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होकर तुलसी जी की पूजा करते हैं। तो पहले जहाँ पूजा करनी थी वहाँ मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, क्योंकि पूजा एक स्वच्छ जगह पे ही करनी चाहिए। एंड मिलो इससे ये सोफे पे बैठ गई, क्योंकि बहुत ठंड होने लग गई है एकदम से बारिश होने के बाद। उसके बाद मैंने पोछा लगाया। मैं बैठ के पोछा लगाती, वो तो वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने पैरों से लगा लिया। बाकी मैं फ़ोन रख के भी बना सकती थी, बट मैं आधी नींद में थी तो मैं क्या ही शूट करती। उसके बाद मैंने किया ब्रश। पीछे आप देख सकते हो अंधेरा हो रहा है, मैंने लाइट जलाई भी नहीं। मैंने फिर फटाफट से ब्रश किया, मैं नहाई। और बाय द वे चलते हुए पानी से नहाना होता है तो अपनी मोटर चला के नहा लेना। उसके बाद तुलसी जी की पूजा करी, उन्हें माला पहनाई, चुन्नी पहनाई, मूली बांधी, उनके गमले पे सतिया बनाई एंड पूजा करी। ऐसी बुक आती है कार्तिक मातम की, ये आपको ले लेना, आप इसको पढ़ लेना। और एक सप्तवार की भी बुक आती है, आप उसके साथ पढ़ लेना। एंड दिया जलाना, आरती करनी है। मैं और मम्मी नहाते हैं काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तो हो ही गए हैं हमको ये करते हुए। एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है। उसके बाद ये था रात को जो हमने ओवरनाइट सोक करके रखे थे, एंड मैं इसको चला के फिर आपको इसको गुनगुना करके आपको इसको पीना है। रोज़ का जो है वो चेंज होता रहेगा। सो यस, इसको अच्छे से उबालना। अगर ओवरनाइट सोक करोगे ना तो काफ़ी सही भी होती है चीज़ें, तो वो पानी में डाली हुई तो भी हो जाती है। उसके बाद मैंने थोड़ा गर्म ज़्यादा कर लिया था, बट मैं थोड़ी देर में पीने वाली थी। और यस, आपको जीरा और ये जो दाना है ये आपको चबाना है साथ में, तो ताकि ज़्यादा कड़वा भी नहीं लगे। अगर किसी को शुगर है वो ये मेथी दाने का पानी पिए, उसको चबाए ना तो भी ठीक हो जाता है। एंड ये सुबह सुबह कुछ ऐसा उजाला तो था नहीं, थोड़ी लाइटनिंग इशू है, प्लीज़ एडजस्ट कर लें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होगे, जो कर रहे होगे बढ़िया कर रहे होगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करना गाइस, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रहे ना रहे, माँ बाप आपके साथ हमेशा रहते हैं। भाई बहन भी छूट जाते हैं, एंड आई मीन इट, ठीक है। सो यस, अब मैं आपको बताती हूँ आज की भी। कोई नहीं, इनका भी काम है। आज की आपके वीडियो में मैं बताती हूँ कि आज आपकी वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा। सो गाइस, जैसे आपको पता है मैंने सितंबर से डाइट करी थी। मैंने पूरे 20 दिन डाइट करी थी, और 22वें दिन से जो है नवरात्रे लग गए थे, तो मैं फास्टिंग पे रहती हूँ नवरात्रों की, इसलिए मैंने थोड़े व्लॉग लेट डालना शुरू किए थे। आपको वाले व्लॉग मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, रिसेंटली अपलोड किए हैं। अब मैं बताती हूँ अब क्या है। अब मैंने डाइट स्टार्ट करी है, एक स्ट्रिक्ट डाइटिंग है। आई वॉन्ट टू स्नैच, ठीक है। मेरा पीयर शेप है एंड आई एम 96 kg, 96.90 kg, ठीक है। सो मेरा अगर ड्रास्टिक चेंज भी हो रहा है ना मेरी बॉडी में, तो मेरी बॉडी अभी फैली हुई है, तो उससे उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है। बस आप मुंह देख सकते हो, मुंह से आप बोल सकते हो कि तेरा मुंह पतला हो गया, बट एज अ कंपेयर टू बॉडी नहीं पता लग रहा है। एंड आई वॉन्ट कि दिवाली हो या भैया दूज हो या अपकमिंग वेडिंग्स हो, देखो शादियों का सीज़न तो आ ही रहा है ना, तुलसी एकादशी से तो शादियों का सीज़न आ ही जाएगा। एंड आपके घर में भी शादी हो या आपकी भी शादी हो, सो मैं एक स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ, वो मैंने स्टार्ट करी है, ठीक है। उसका आज फर्स्ट व्लॉग होगा, डाइट व्लॉग होगा। मैं आपको पहले बता दूँ, वो मैंने डाइटिशियन से लिया है अपने बारे में बताकर कि मेरे साथ मतलब उन्होंने जो जो इंक्वायरी ली है मुझसे, तो मैंने उनको इंक्वायरी दी है, उस हिसाब से उन्होंने मेरे लिए डाइट को बनाया है, अच्छे से प्लान करी है। अब मुझे नहीं पता वो आपके ऊपर वर्क करेगी या नहीं करेगी, बट मैं आपको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप इस वाली डाइट पे जा रहे हो, पहले अपनी बॉडी को बताओ कि आपको डाइटिंग करनी है, आप कैलोरी डेफिशिएंट पे जाइए, ठीक है।
ताकि आपकी बॉडी शॉक में रह जाए। जैसे मेरी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी में पहले अपनी बॉडी को बताना पड़ा है कि भाई मैं कैलोरी डेफिशिएट पे जा रही हूँ, नहीं तो ना मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है, ठीक है, और फिर अनलिमिटेड भूख लगने लग जाती है। सो मैं ये नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अच्छे से डाइट करी है, कैलोरी डेफिशिएट करके घर का खाना ही खाया था, कम कम क्वांटिटी में खाया था। आप भी ऐसे ही खाना शुरू करना, उसके बाद आप किसी डाइट पे आना। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पीयर शेप बॉडी टाइप गर्ल, मोटापा गर्ल, मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ जो मैंने करी है, जो मेरी बॉडी ने मुझे बताई है, मैं वैसे ही गई हूँ। एकदम से मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर नहीं जा सकती क्योंकि फिर हेडेक इतना हो जाता है, फिर चिड़चिड़े हो जाते हो, भूख बहुत लगती है। एंड मैं चावल के लिए पागल हूँ, बट फिर भी मैंने उसको छोड़े। अगर मैंने खाए भी है तो मैंने दोपहर में खाए हैं, रात को नहीं खाए हैं, और बहुत कम क्वांटिटी में खाए हैं। और रात को मैंने नमक अवॉइड ही किया था। तो धीरे धीरे आप स्टेप्स पे जाओगे ना तो आगे जाके आपको फ़ायदा होगा। आप एकदम से स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे मत आ जाना। बात करते हैं आगे। मैंने डाइटिशियन को अपने अपने बारे में सारा बताया था, जो जो उन्होंने इंक्वायरी ली थी कि आपकी साइकिल टाइम पे आती है, ठीक है, आपका वेट कब से बढ़ रहा है, मतलब सारी चीज़ें जो जो वो पूछते हैं वो उनको मैंने दी थी। एंड उन्होंने मुझे डाइट बना के दे दी थी। अब वो डाइट में क्या है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट है गाइस वो, ठीक है। आप कोई बंदा पकड़ लो जिसको आपको रोज़ अपना डाइट वेट अपडेट देना होगा सुबह सुबह, ठीक है। वैसे मुझे उस डाइटिशियन ने ये बताया कि अगर कपड़े पहन के आप वेट लोगे ना तो वो थोड़ा बड़ा हुआ आता है, और आप एक मतलब फुल नेकेड होके अपना वेट लोगे ना तो वो वेट अलग आता है। तो उनको नेकेड वाले ही वेट लेके भेजना होता है। तो आप अगर चाहो तो ट्राई कर लेना, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ जिसको भी करनी है, ठीक है। उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी थी। सेकेंड एडवाइस ये, डाइट बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल टाइम पे ही आपको खाना है। जो टाइम उन्होंने प्रोवाइड किया, मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट ऊपर हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और इसमें सिर्फ 2 ही मील होंगे, मेजर मील, एक माइनर मील होगा। सपोज़ करो सुबह उठ के कोई ड्रिंक ली, ठीक है, अगर आपको सुबह भूख भी नहीं आती है तो आप बस यूरिन पास करो एंड वो वेट किसी बंदे को भेज दो। मतलब बंदा इन द सेंस आपका कोई रिलेटिव हो, आपका कोई दोस्त हो जो आपको मोटिवेट करता हो, जो मुझे बोले, स्ट्रिक्ट बंदा बन के बोले कि ओए मुझे वेट चाहिए, रोज़ की रोज़ चाहिए। ऐसा एक इंसान पकड़ो अपनी लाइफ में जिसको आपको भेजना पड़े रोज़ की रोज़, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग ड्रिंक होती है, फिर एक टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है, फिर मिड ब्रेकफास्ट होता है, फिर लंच होता है, लंच के बाद कुछ नहीं होता गाइस। यही साइकिल आपका चलेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट रहना चाहते हो, अगर आपको पता है कि हाँ भाई मैं स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर लूँगा, तो भी ही ये डाइट करना गाइस। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए करी है, मुझे भी अच्छा लगना है अपने पे, आपको भी अच्छा लगना है। अभी दिवाली में काफ़ी टाइम है, अगर ये स्ट्रिक्ट डाइटिंग अगर हम लोग कर भी लेंगे, बट मैं फिर भी कह रही हूँ कि ये डाइट मैंने अपने हिसाब से लिया है। मैं बस, मेरे लिए जो डंडे हो ना आप, वो आप लोग हो कि हाँ भाई मुझे कोई वर्चुअली देखना चाहता है मेरा वेट लॉस की सीरीज़, इसलिए मैं डाल रही हूँ। वैसे मेरी लाइफ में भी कोई इतना ऐसा है नहीं जिसको मैं भेज सकूँ रोज़। सो इसलिए आप ही हो मेरे लव, ठीक है, इसलिए मैं आपको भेजना चाह रही हूँ ताकि आपको पूरा व्लॉग देखो, मुझे पता चले कि हाँ भाई ये कुछ बंदे जो देख रहे हैं मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। इसलिए मैं ये डालूंगी, रोज़ डालूंगी। अगर आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाय द वे मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से बनी है, ठीक है, बट अगर आपको ट्राई करनी है आप कर सकते हो, ठीक है। बट आप थायराइड पेशेंट हो, पीसीओडी पीसीओएस है तो ये ट्राई मत करना। नॉर्मल हो, जिसको शुगर है वो भी ट्राई मत करना गाइस प्लीज़। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, पीरियड्स टाइम पे आते हैं तो आप ये ट्राई कर लेना। बट मैं अभी भी यही बोलूँगी कि ये मेरी बॉडी टाइप के हिसाब से उन्होंने दी है। बट अगर आपको ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं अपने ऊपर रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसा मेरा रिजल्ट आया है। मैं उनको रोज़ सुबह उठ के वेट चेक करवा के उनको भेजनी है। फ़ोटो भेज दो या लिख के भेजो, ठीक है। उनको 2 मील की फ़ोटो मुझे देनी ही देनी होती है। एक तो जो 10 बजे का मील, एक तो जो 10 बजे का मील होता है, और एक 4 बजे का जो मील होता है। गाइज़ अगर आपने ये डाइट कर ली जो डाइटिशियन ने बोला तो अच्छा खासा स्नैच हो जाएगी बॉडी। और एज अ पीयर शेप बॉडी टाइप गर्ल, मेरी लोअर बॉडी बहुत हैवी है ना, आई वांट कि थोड़ी स्नैच लगे मेरी वेस्ट लाइन, ठीक है। और मैं थोड़ा दिवाली पे अच्छी लगूँ, थोड़ी सी अच्छी लग जाऊँ, या फिर शादी आ रही है लोगों की तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। 1 महीने का डाइट प्लान है। एंड यस, हमारा लोगो
बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। हाँ भाई हाँ, ठीक है, करके दिखाएंगे। डाइटिशियन का मैं नाम नहीं बताऊंगी क्या किसने दी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ फॉर अ मोटिवेशन, क्योंकि आप लोग मेरे मोटिवेशन हो और मैं आपका मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। एंड बाय द वे मेरा फेस थोड़ा स्नैच लग रहा है, डाइट करते करते 2 दिन तो हो ही गए हैं, आज 3rd डे है, ट्यूसडे से स्टार्ट करी थी। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। मैंने क्लिप्स ऐड कर दिया है, देखते रहना, समझते रहना, और हर दिन अलग अलग ही खाना है। ये जो मील आपको 9:30 से 10 बजे तक आपको ले लेनी है। ड्राई सब्जी बनानी है लेकिन सरसों के तेल में बनानी है, ठीक है। आपको पनीर की भुर्जी बनानी है, साथ में रोटी लेनी है। रोटी में 50% बेसन होना चाहिए, 50% गेहूं का आटा होना चाहिए, या मल्टीग्रेन आटा हो उसमें जिसमें गेहूं कम, आप वो भी ले सकते हो। सो मेरे घर में शुगर फ्री एक आटा आया हुआ था तो मैं उसकी रोटियाँ खा रही हूँ, ठीक है। उसमें सोया है, ओट्स है और 2-3 चीज़ें और है, वो मैं आपको दिखा दूँगी। मेथी दाने का पाउडर मिक्स वगैरह है, शुगर फ्री आटा है। उसके बाद आपको 11:30 बजे आपको एक तो पीनी है ग्रीन टी या ब्लैक टी, ठीक है। और जो हमने ओवरनाइट सोक्स रखे थे ना, सोक करके रखे थे आलमंड और वॉलनट, आपको 10 आलमंड लेने हैं एंड नहीं हाँ 10 आलमंड लेने हैं, 2 वॉलनट लेने हैं, ठीक है। और उसको साथ में ब्लैक टी या आपको ग्रीन टी के साथ आपको उसको पीने का है, ठीक है। जो भी हो, अभी ग्रीन टी है नहीं मेरे पास तो मैं ब्लैक टी ही से काम चला रही हूँ, बस चाय की पत्ती डाल रही हूँ एंड उसको उबाल रही हूँ। उसके बाद 4 बजे तक, 3:30 से 4 बजे तक आपको ये मील प्रेप करना है। मेरे से थोड़ा सा ना लिक्विड ही ज़्यादा हो गया था, मुझसे बन नहीं पाया था। आपको अपने हिसाब से 2-3 टमाटर अच्छे से उबाल के उसका पल्प लेना है, ठीक है। मेरे से वाटरी हो गया था क्योंकि टाइम निकले जा रहा था, 4 बजे से ज़्यादा हो गया था टाइम, टमाटर भी ख़त्म हो गए थे, फिर मैं टमाटर लेने गई तो टाइम थोड़ा बढ़ गया था। आपको पल्प लेना है, उसको पल्प को निकाल के फिर एक बर्तन में डालना पल्प, उसको थोड़ी देर उबालना, उसमें काली मिर्ची डालनी है बस, नमक नहीं डालना, एंड ये प्याज और पनीर डाल देना है, ठीक है। और रात को सोते टाइम आपको भुने हुए जीरे का वार्म वाटर लेना है। हल्का सा जीरे को तवे पे भूनो और उसको फिर बेलन से पिचका लो, ठीक है, पाउडर बना लो और उसको गर्म पानी में डाल के पी लो। और अगर आपको पनीर वाली और टमाटर वाली रेसिपी अच्छे से चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। एंड मिलते हैं कल, बाय।